पॉर्न, मैस्टरबेशन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज के युवाओं के लिए बिल्कुल नए नहीं हैं, लेकिन ये हमारे समाज के लिए एक नए तरह का नशा बन चुके हैं। तो आज हम इसी पर खुलकर बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। सोचिए, इंटरनेट पर जो भी सर्च होता है उसमें से हर 4 में से एक सर्च सिर्फ और सिर्फ पोर्नोग्राफी के लिए होती है। इससे एक बात तो साफ है कि इस टॉपिक को लेकर क्यूरियोसिटी तो बहुत ज्यादा है, पर शायद सही जानकारी उतनी ही कम। और देखिए, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी की बात नहीं रह गई है। आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। लगभग 87% युवा पुरुष और 31% युवा महिलाएं हर हफ्ते पॉर्न देखती हैं। मतलब ये एक आदत बन चुकी है जिसका असर बहुत गहरा हो सकता है, और इसीलिए इस पर बात करना आज बहुत जरूरी हो गया है। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 जरूरी हिस्सों को समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये एक छिपी हुई महामारी क्यों बनती जा रही है। फिर समझेंगे डोपामाइन ट्रैप क्या चीज़ है। इसके बाद देखेंगे कि ये हमारे दिमाग को कैसे रिवायर कर सकता है, इसकी असल जिंदगी में क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और सबसे जरूरी, इस चक्र से बाहर कैसे निकले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज के समय में ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, खासकर आज की पीढ़ी के लिए? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है प्यूबर्टी के उम्र में आया बदलाव। जरा सोचिए, 19वीं सदी में लड़कों में प्यूबर्टी करीब 17 साल में और लड़कियों में 15 साल के आसपास शुरू होती थी। और आज लड़कों के लिए ये उम्र घटकर 9 से 14 साल हो गई है और लड़कियों के लिए 8 से 13 साल। इसका सीधा मतलब ये है कि शरीर में हार्मोनल बदलाव और सेक्स को लेकर जो क्यूरियोसिटी है वो अब बहुत बहुत पहले शुरू हो रही है। और ठीक इसी नाजुक उम्र में जब सवाल सबसे ज्यादा होते हैं, तब घर और स्कूल में इन टॉपिक्स पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पेरेंट्स और टीचर्स अक्सर इसे शर्म का विषय मानकर टाल देते हैं। तो फिर होता क्या है? होता यह है कि युवा अपने सवालों के जवाब के लिए सोशल मीडिया और दोस्तों की तरफ देखते हैं, और वहां उन्हें अक्सर मिलती है गलत जानकारी या फिर ऐसा कुछ जिसका सामना करने के लिए वो तैयार नहीं होते। अब आते हैं उस सवाल पर कि कैसे एक नेचुरल क्यूरियोसिटी एक मजबूरी या कहें कि एक लत में बदल जाती है। इसका जवाब इंटरेस्टिंगली हमारे दिमाग की अपनी केमिस्ट्री में छिपा है। तो मिलिए डोपामाइन से। इसे आप दिमाग का फील गुड केमिकल भी कह सकते हैं। ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब जब भी हम कोई टारगेट पूरा करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, तो जो खुशी और मोटिवेशन महसूस होता है ना, वो इसी डोपामाइन के रिलीज होने की वजह से होता है। कुदरत ने हमें ये इसलिए दिया है ताकि हम जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहें। और बस यहीं से लत का वो चक्र शुरू होता है। देखिए, ये 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है ट्रिगर। ये तनाव हो सकता है, अकेलापन या बस बोरियत। दूसरा स्टेप है एक्शन, मतलब इस फीलिंग से बचने के लिए पॉर्न का इस्तेमाल एक आसान रास्ते की तरह किया जाता है। तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड। दिमाग डोपामाइन का एक जबरदस्त हिट रिलीज करता है। और चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, रिपीट। दिमाग को उस हिट की, उस खुशी की तलब लग जाती है, और ये लूप बार बार दोहराया जाता है और मजबूत होता जाता है। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि हमारा दिमाग असली सेक्स और स्क्रीन पर देखे जाने वाले कंटेंट के बीच फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए दोनों एक जैसे हैं। वो दोनों ही मामलों में लगभग बराबर मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है, और इसी वजह से एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफिशियल रिवॉर्ड लूप बन जाता है, जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। तो ठीक है, ये तो हुआ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की बात, लेकिन अब जरा देखते हैं कि लंबे समय में इसका हमारे दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके पर क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अहम रिसर्च हुई। इसमें पॉर्न एडिक्ट्स और ड्रग एडिक्ट्स के दिमाग की तुलना की गई, और जो नतीजे सामने आए वो वाकई हैरान करने वाले थे। जब पॉर्न एडिक्ट्स को सेक्सुअल तस्वीरें दिखाई गईं, तो उनके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में ठीक बिल्कुल वैसी ही हलचल, वैसी ही हाइपर एक्टिविटी देखी गई जैसी किसी ड्रग एडिक्ट के दिमाग में ड्रग्स से जुड़ी कोई चीज देखकर होती है। इस रिसर्च को लीड करने वाली साइंटिस्ट डॉक्टर वैलेरी वून ने खुद कहा, हम रिवॉर्ड सेंटर में एक बहुत साफ तौर पर बढ़ी हुई एक्टिविटी देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोकेन या शराब पर निर्भर लोगों में देखा जाता है। मतलब ये एक साइंटिफिक सबूत है कि ये लत किसी भी दूसरे नशे जितनी ही असली और गंभीर है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये लत हमारे दिमाग के एक और जरूरी हिस्से, सिंगुलेट कॉर्टेक्स को भी कमजोर कर देती है। अब ये हिस्सा क्या करता है?
ये हमारे सेल्फ कंट्रोल, सही और गलत का फैसला करने की क्षमता और हमारी विल पावर मतलब इच्छा शक्ति के लिए जिम्मेदार है। तो जाहिर है जब ये हिस्सा कमजोर पड़ता है तो अपनी आदतों और जोखिम भरे व्यवहार पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिमाग के अंदर जो ये बदलाव हो रहे हैं, इनका असर सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, इसका असर हमारी असल जिंदगी पर, हमारे रिश्तों पर और पूरे समाज पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर पर्सनल लेवल पर बात करें तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी फिजिकल प्रॉब्लम से लेकर मेमोरी लॉस और फोकस में कमी तक। धीरे धीरे काम और हॉबीज में दिलचस्पी खत्म होने लगती है। असल जिंदगी के रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और इन सब के ऊपर अपराध बोध, शर्म और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक भावना जो इंसान के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ सकती है। और इसका असर सिर्फ एक इंसान तक ही नहीं रहता, ये समाज पर भी पड़ता है। कई रिसर्च और क्राइम डेटा पॉर्न की लत और यौन अपराधों में बढ़ोतरी के बीच एक कनेक्शन दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर विजयवाड़ा में रिपोर्ट हुए 220 रेप केस में कई आरोपी नाबालिग थे जिन्होंने ये माना कि उन्होंने पॉर्न देखने के बाद ये अपराध किया। ऐसा ही एक और केस कोलकाता का है जहां एक आरोपी के फोन से हिंसक और डिस्टर्बिंग पॉर्न मिला जो उसके अपराध के पीछे एक वजह बना। ये सब सुनना शायद थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर समस्या का समाधान होता है। तो अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो इस चक्र को तोड़ने और एक हेल्थियर जिंदगी की तरफ बढ़ने में वाकई मदद कर सकते हैं। तो ये एक 5 स्टेप का रास्ता है। सबसे पहला, ट्रिगर्स को हटाएं, मतलब जो भी कंटेंट है उसे डिलीट करें और ऐसी सिचुएशन से बचें जो आपको उकसाती हैं। दूसरा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जैसे कि मेडिटेशन और गहरी सांस लेना। यह आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तीसरा, अपने समय को अच्छी चीज़ों से भरें, कोई हॉबी अपनाएं, एक्सरसाइज करें, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। चौथा, अपना क्यों लिखें, मतलब आप ये आदत क्यों छोड़ना चाहते हैं, उन वजहों को लिखें और जब भी तलब उठे तो उन्हें पढ़ें। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, सपोर्ट लें। किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें या किसी थेरेपिस्ट से बात करें। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि रिकवरी एक दिन में नहीं होती। ये एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें वक्त लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे इच्छाएं कम होती जाएंगी और आपका सेल्फ कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आखिर में चुनाव आपके हाथ में है। क्या उसी लूप में फंसे रहना है या फिर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट को एक नया मोड़ देना है?